हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 2 दिन तो बहुत अच्छी धूप रही, लेकिन फिर से ठंडा स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो है शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैं पी रही हूँ गिलास में गर्मा गर्म चाय। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरी हर वीडियो में चाय उत्तराखंड होता है। तो उत्तराखंड वालों की खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ के लोग ना चाय के बहुत शौकीन होते हैं और भर भर के गिलास चाय पीते हैं और खूब वहाँ पर चाय चलती है। तो हम लोग भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, भले ही हम बाहर कहीं भी रहें, लेकिन वहाँ के गुण हमारे अंदर तो रहेंगे रहेंगे, चाहे हम हो चाहे हमारी आने वाली जनरेशन हो। तो मैं भी चाय की शौकीन हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती। मैं सुबह शाम चाय पीती हूँ 2 टाइम, और जाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की 2 चाय और शाम की 1 चाय। लेकिन पीती हूँ मैं गिलास में, मैं कप में चाय पीती ही नहीं हूँ। ठीक है, और गिलास में इस वजह से पीती हूँ क्योंकि गिलास में चाय गर्म रहती है और कप में डालते ही चाय ठंडी हो जाती है। तो मुझे कप में चाय पीना पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक उत्तराखंडी भजन सुनाना चाहूँगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है मेरी आवाज़ बिल्कुल बेकार है और मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मतलब मेरा मन करता है ना, तो मैं वो चीज़ करती हूँ, भले ही वो अच्छी हो या ना हो, लेकिन मर्यादा में रहकर। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं उत्तराखंडी भजन। और एक मैं चाय की घूंट ले लूँ, ठीक है, उसके बाद। तो चलिए सुनते हैं। यो बाटो का जान्या होला सुर सुर, ओए होए सुर सुर देवी का मंदिर। यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो का जान्या होला सुर सुर, ओए होए सुर सुर देवी का मंदिर। धार में देवी को थाना दूध ले नवायो, धार में देवी का थाना दूध ले नवायो। तेरो जूठो में न खाचू माया ले खिलायो, तेरो जूठो में न खाचू माया ले खिलायो। यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो का जान्या होला सुर सुर, ओए होए सुर सुर देवी का मंदिर। सुर सुर देवी का मंदिर। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंडी भजन। तो बहुत अच्छे अच्छे भजन है यार वहाँ के। और मुझे तो खैर उतनी अपनी भाषा, जबकि ये बड़ी शर्म की बात है, आना चाहिए। ये सच में मेरे लिए शर्म से डूब करने की बात है। और मैं बचपन से ही जो है देहरादून में रही हुई हूँ। तो भले ही मम्मी हमारी अपनी भाषा बोलती थी कुमाऊनी, लेकिन मुझे इतनी उस समय अकल नहीं थी और अब समझ में आ रही है। तो मुझे उतनी अपनी भाषा आती नहीं है, आती है लेकिन इतना मैं फ़्लो में नहीं बोल पाती हूँ। और लेकिन जितनी भी आती है मैं उतना अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि चलो थोड़े आगे तक हमारी भाषा पहुँच जाए। लेकिन मैं अब इस बुढ़ापे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और इसीलिए बीच बीच में जो है मैं अपने कुमाऊँ के गाने भी डालने की कोशिश करती हूँ। भले ही मेरा गला अच्छा ना हो, भले ही मुझे गाने की ABCD ना आती हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और कहते हैं ना कि क्या सुबह का भटका शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कुछ ऐसा डायलॉग है। तो मुझे इस बुढ़ापे में अकल आ रही है, पछतावा भी हो रहा है। तो अपनी भाषा आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। और हमारे आने वाले जनरेशन को क्या पता चलेगा कि हम कहाँ से हैं, हमारी मातृभाषा क्या है। और ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, ठीक है, इस अधेड़ उम्र में। तो मैं अपने बच्चों के साथ बीच बीच में टूटी फूटी जितनी भी मुझे आती है उतना मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। तो आने चाहिए यार, ये मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा होता है मुझे। लेकिन हम लोग जब अपनी भाषा बोलते हैं ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब हमें वो वहाँ का जो जैसी टोन होती है उस टाइप का हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे अंदर थोड़ा सा देहरादून का टोन आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और सीखूँ, ठीक है, और अपने बच्चों को भी सिखाऊँ। और बच्चे मेरे समझ जाते हैं। और
लेकिन मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में बोलती हूँ उन लोगों के साथ, ताकि इनको पता चले कि हाँ हमारी मातृभाषा क्या है और हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोग करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से जी बिलोंग, कोई यहाँ वहाँ से बिलोंग नहीं करते हम लोग। तो चलिए फिर ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आएगा, ठीक है। और मेरी आवाज़ के आप मजाक मत उड़ाना, मैंने पहले भी आपको बोला है कि मुझे बिल्कुल भी गाना नहीं आता है, ना मेरी आवाज़ अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आपका मन करता है तो वो चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए अब मैं चाय का मज़ा ले लेती हूँ, क्योंकि चाय अब ठंडी होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।